क्या बात कल्याणी, कैसे चुप बैठे हो? चुप तो तन कर दे। क्या कर दिया मैंने ऐसा? ये भावा से लेकर ऐसा डाल के 1 रुपयो जेब में अब चौड़ो के लिया है मैंने झाड़ू सी ने कर दी तेरी गल गल झाड़ू सी। मेरा माय मत देखे गांव की 4 बेर बन मेरे तो बुद्धि से ए बहु के लेकर आई के लेनो देनो करे तो मैं के कहूँ मेरे नाड़ शर्म तो झुक जाए से। अरे तो चाय खत्म हो गई ना, जाके दुकान पर बैठ जा। खड़े हो ले। बेटा संदीप। हाँ पापा। इधर आओ बेटा। बोलो पापा, क्या बात है? बैठो बेटा इधर। क्या बात है पापा? समझ में नहीं आ रहा बेटा, बताऊं कैसे? क्या बात हो गई पापा, बताओ। क्या बताऊं बेटा, बताऊं तो कैसे बताऊं, कैसे कहूं आपको मैं, समझ से बताओ तो पापा, क्या बात हो गई? अब आप दिल्ली कब जाओगे? और पापा 2 दिन बाद। बेटा मेरी बात मानने तो अभी बहू को साथ लेके चला दो। अभी तो मैं साथ नहीं ले जा सकता क्योंकि मुझे वहाँ पर सब कुछ सेटअप करना है। अगली बार मैं आऊँगा तब मैं साथ ले जाऊँगा। बेटा मेरी बात मान ले, आरती बेटा को तो अभी साथ लेके जा। लेकिन बात तो बताओ, क्या बात है? बेटा तुझे तो पता है, मेरे को लगता है तेरी माँ का व्यवहार ठीक नहीं है, मेरी तो समझ से बाहर है। तेरे को अच्छी तरह पता है वो तेरे पीछे से फिर बहू को पता नहीं कैसे रखेगी कैसे नहीं रखेगी, और उसकी जिद के आगे तो आपको भी पता है बेटा, मेरी भी नहीं चलती। वाह क्या लाजवाब खाना बनाया आरती बेटा ने, मजा। ना मिर्ची ना नमक, तेरे को लगेगा जीभ का स्वाद। जा डॉक्टर के जाकर अपनी जीभ चेक करवा का। क्या बाबा मचा रखी से ला, ये पैसा दाम दे। आपको क्यों दो पैसा? अरे क्यों ना दे आपको? खाना कैश तो मैंने बताया तो दे मैंने पैसा। ये लो। कुछ बना के अच्छे काम में, इतना गंदा खाना बना जा। आरती प्लीज, माँ की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ आपसे। आपके माफी मांगने से क्या होगा? पहले किसी इंसान को बुरी तरह पीट दो और फिर उस इंसान को सॉरी बोल के उसका इलाज करा दो। उससे उसका दर्द थोड़ी खत्म होगा, वो तो समय के साथ ही खत्म होगा ना। और अब आपकी माँ का तो रोज का हो गया है, आप कब तक माफी मांगोगे मुझसे?
मुझे लगता है इन सब चीज़ों की आदत मुझे रोज के लिए डाल लेनी चाहिए। अब संदीप जी, मुझे सब समझ में आता है, मैं पागल नहीं हूँ। मुझे पता है मम्मी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। मेरा बाप इतना अमीर नहीं है, वरना हर बाप चाहता है कि वो अपनी बेटी का घर सामान से भर दे, अपने दामाद को 11 लाख 21 लाख रुपए दे। मेरे बाप की इतनी औकात नहीं है। उन्होंने तो खुद 5 लाख रुपए कर्जा लेके मुझे विदा किया है। कर्जदार उन्हें खाने के वक्त फोन करते हैं और बोलते हैं पैसे के लिए फोन किया है। अब आप खुद सोचो, वो इंसान क्या खाना खा पाएगा? उनकी तो रातों की नींद उड़ गई है। 2 वक्त का खाना भी टाइम से नहीं खा पाते, सिर्फ मेरी शादी के कर्जे की वजह से। अब उसकी बेटी आरती उसके लिए पाप बन गई है। अब आप बताओ, कोई बाप चाहेगा उसके घर बेटी पैदा हो? क्योंकि एक बेटी अपने बाप का सुख और चैन दोनों वक्त आने पर खत्म कर देती है, और जब वही बेटी ससुराल में जाकर रोज दहेज के लिए परेशान होती है तो उस बेटी का बाप एक जिंदा लाश की तरह बन जाता है। और संदीप जी, एक लड़की जब ससुराल आती है तो वो अपने सपने लेकर आती है, और जब उसके सपनों में आग लग जाती है तो वो बिल्कुल टूट जाती है। अब आप बताओ संदीप जी, मैं यहाँ से परेशान होकर अपने बाप के घर जाकर बैठ जाऊँ, जिसने कर्जा लेकर मेरी शादी की हो? कोशिश करना जल्दी आना और अपना ध्यान रखना। हाँ, मैं अपना ध्यान रखूंगा, आप अपना ध्यान रखना। टेंशन मत लो, मेरे पापा मुझे दबंग बेटी बोलते थे, और आप खुद सोचो, जो दबंग हो उससे कभी कुछ हो सकता है क्या? जा रहे हो? फिर तो बड़ा नुकसान हो गए। नुकसान? के नुकसान? छोरो पाए पनासियो संदीप, अब ब्याह में सारा पैसा वसूल करूंगी। ब्याह में तो जब वसूल करूंगी, ब्याह में तो कुछ लिया ही को ना, और सारी बिरादरी भी थू करे से। जहाँ आती चाय की घूट बना ले 2 घूट। कल्याणी, इतनी सोच मत पड़, किस्मत का खेल होया करे है ये सब। किस्मत है वो अपने आप सब कुछ करवा देती है। और तो देख बहू कितनी गुणिया है। गुणिया के? गुणिया से रोटी छेतन को तो पता होगा ना, रोट छेतन को तो गुणिया बताओ वैसे। 2 घुट चाय की कही थी, वो तो ना बना के ले आई। बड़ा मत बोला कर, नहीं तो तेरे मेरे बीच में जंग छिड़ जाएगी। लगा से मन नहीं ऊपर जाना पड़ेगा, वो ना आई। तेरा होठ पुत गया से घुट चाय बना ले। जी मम्मी जी, अभी बनाती हूँ। तू साधारण दादान लाग रही से, मेरा बेटा तो कहे दिल्ली, अब तू साधारण दादान लाग रही से, कहने दिखाओगी धरती पर पाँव टेक ले। मम्मी आप उल्टा क्यों बोल रही हैं? जबान लगा रही है। चल तुम तुम्हें बताऊंगी।
क्या कर रही हो ये? क्यों धक्का दे रही हो बहू को? जबान लगा रही थी। ऐकी है वो खात तूने ना बोलने दी मैं। ये तो गलत बात है ना। बहू के साथ में ऐसा बर्ताव कर रही हो आप। जबान लगा रही थी। चल बेटा खड़ी हो, आरती बेटा अंदर जाओ। ऐसे कैसे जाएगी अंदर? क्यों नहीं जाएगी? करिए, घर की बहू नहीं है ये। घर से बाहर निकाल के छोड़ दी। ऐसे कैसे निकालेगी घर से बाहर? ना घर से बाहर निकालूंगी मैं, अंदर रखूंगी। जबान लगा उसे। क्यों नहीं रखेगी? जबान लगा उसे। बाहर के समझाने से समझ ना नहीं ना सकते। समझे, बात छोड़ नहीं करेंगे। तो मतलब घर से बाहर निकाल के छोड़ दूंगी। ये भी है क्या बात? क्या होगा पता नहीं। तो पकड़ कब है? निकल घर से बाहर। एक चेहरा गिरा जैसे मोहरा गिरा, जैसे धूप को कहने लग गया, छपक से पहचान ले गया। एक चेहरा गिरा जैसे मोहरा गिरा, जैसे धूप को कहने लग गया, छपक से पहचान ले गया। ना चाहना माँ माँ हाँ बेटी, कैसे आई बेटी? कैसे आई बेटी? मैं दूध लेकर के आ गई। क्यों? मेरा ससुर बोलता है तेरे घर वालों ने शादी में कार नहीं दी, जा अपने घर जा और वहाँ से कार लेके आ। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। वालों को बोल मुझे तेरी शादी में कार नहीं दी, कार के लिए मुझे घर से निकाल दिया। क्या बात हुई कल्याण ने? छोरी घर से निकाल दी। क्यों? दहेज का मारा, कार ना दे जब। कार ना दी जब तो दे कार ही। जब दहेज लेने का शौक है तो देने का भी तो शौक रखो ना। कार ना दे वो घर से निकाल देना। तुमने भी तो अपनी बहू भी तो निकाली है। जब तुमने अपने बहू की नहीं रखी तो बेटे की क्या छाप रखेंगे वो? आप ठीक कहो सर, मैं भी भूल गई थी। वो पेड़ बबूल को तमाम की प्यास रखो सर। मैं भी अपनी बहू दहेज का चक्कर में निकालता, मुझे भूल गई थी मेरे भी एक बेटी से। क्या बात है? चलो कोई बात नहीं, मैं देखूँ क्या बात हो रही है।
लाडो आ गई। आजा लाडो को गला लगा। अरे मेरी लाडो आ गई। मेरी बेटी मुझे माफ कर दे, मेरी गलती होगी, मैं दहेज के चक्कर में आंधी हो गई। मम्मी जी प्लीज आप हाथ मत जोड़िए। आप में मैं अपनी माँ को देखती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ इसमें मेरी ही गलती थी। आप मेरी माँ ने मुझे उसकी सजा दी है। बेटी आपका दिल बहुत बड़ा है, चलो घर के अंदर। सुनो तो के संदीप का बापू, आज तो बड़ा प्यार बरसा रही है। आप सभी को नमस्कार। हमने दहेज के ऊपर एक छोटा सा नाटक बनाया है। NKY म्यूजिक चैनल है जो आपने देखा अभी इस नाटक को। तो रियलिटी के अंदर हमने समाज को सिर्फ एक आईना दिखाया है। कभी भी आप अपनी बहू और बेटी के साथ में ऐसा गलत न करिए ताकि किसी को बुरा लगे, क्योंकि अपने आप को समझ के चलिए। दहेज के प्रति आपके आसपास जितने भी नज़दीक के क्षेत्र के अंदर आपके किसी को पता चलता है कि भाई दहेज देना और लेना दोनों जुर्म है, अगर आप उनको समझा भी सकते हो, हमारे चैनल के माध्यम से भी जाके ना आप समझा सकते हो उनको। और कोई अगर ऐसे दहेज लेता है और देता है तो आप उनकी एक कंप्लेंट भी कर सकते हो, क्योंकि दहेज समाज के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। इस चुनौती से बचने के लिए हमें कोई न कोई उपाय करना पड़ेगा और देश और समाज को जागरूक करने के लिए हम सब ने ये एक नाटक जो बनाया है दहेज के ऊपर, आप सभी को अगर पसंद आया हो तो इसमें चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट्स जरूर करना फ्रेंड्स आप लोगों को ये चैनल हमारा कैसा लगा। उसके बाद में अगर बात करूं तो हमारे ये सोनी जी हैं, इनकी एक शॉप है आशंका ब्यूटी पार्लर कॉस्मेटिक की शॉप है। तो कोई भी आपको अगर ब्यूटी पार्लर का या कॉस्मेटिक का कोई भी सामान चाहिए तो सोनी जी से पास में जाके ना आप ले सकते हैं। और ये विशाल कॉलोनी के सामने वाली गली के अंदर ही इनकी दुकान है। और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। हमारे ये सभी स्पॉन्सर हैं यहाँ पे। अगर बात करूँ तो ये जो मेरी आंटी है, ये नाटक के अंदर जो दिखाया गया ना वैसी नहीं है। रियलिटी के अंदर, दुनिया के अंदर बोलूँगा मैं, सबसे बेस्ट मेरी आंटी है। ऐसा कुछ नहीं है। जो नाटक के अंदर जो दिखाया वो समाज को एक आईना करके दिखाना पड़ता है। तो सभी मेरी ऑल टीम को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा। काफ़ी कोऑपरेट किया, काफ़ी सपोर्ट की इन्होंने हमारी। तो NKY म्यूजिक चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। गैंग्स ऑफ रेवाड़ी एक न्यू कॉमेडी आ रही है अभी देसी मस्ती के ऊपर। तो आप देसी मस्ती चैनल के ऊपर जाके ना उसको लाइक और सब्सक्राइब करिए, उसको देख सकते हैं। उनके डायरेक्टर हैं सत्यम जी।